साथियों, मैं राकेश सिन्हाकर अपने YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों की चर्चा की। आज मैं उसी का एक गुण नियमितता पर आपसे बात करता हूं। कई स्थानों पर इसको नियमितता या समयबद्धता के नाम से दर्शाया जाता है। हुआ यूं कि एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को नियमितता का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने नियमितता से संबंधित बहुत सारी बातें बताई। हमें प्रातःकाल नियमित रूप से सूर्योदय के पूर्व सोकर उठना चाहिए, हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, हमें दिए हुए कार्य का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए, हमारे भोजन का, हमारे सोने का समय नियमित होना चाहिए, आदि आदि बहुत सारी बातें। बच्चे उनकी बातों को सुनते थे और सुनते वो सारी बातें उनको याद हो जाती थी। लेकिन गुरुदेव ने देखा कि उनकी क्रियाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तब गुरुदेव ने सोचा कि अब इनको सैद्धांतिक ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। इसलिए वो गुरु अपने शिष्यों को लेकर भ्रमण पर चल पड़े। जब वो भ्रमण पर गए तो वहां पर उनको एक झरना दिखाई दिया। उस झरने के नीचे बहुत सारे पत्थर थे। कुछ पत्थर ऐसे थे जो जल प्रवाह के वेग से या तो बह जाते थे या दाएं बाएं हो जाते थे, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे थे जो चट्टान की तरह तटस्थ रहकर नियमित जल का प्रवाह को झेलते रहते थे। जो पत्थर जल प्रवाह के वेग से दाएं बाएं हो जाते थे उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन जो पत्थर नियमित जल का प्रवाह लगातार झेलते रहते थे, धीरे धीरे उनके आकार में, उनके रंग में, उनके रूप में परिवर्तन होने लगा, उनकी चमक बढ़ने लगी, वो आकर्षक दिखाई देने लगे। और जो पर्यटक या मूर्तिकार वहां पर आते थे वो उनको उठाकर कोई ले जाकर अपने पूजा स्थल पर रख लेता था, कोई मूर्ति बनाने में उसका उपयोग करता था। तब गुरुदेव ने ये दृश्य शिष्यों को दिखाया और बोले, देखो ये बेजान पत्थर यदि नियमित जल के प्रवाह से यदि ये कीमती बन सकते हैं तो आप तो जीते जागते ईश्वर के अंश हो, क्या आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? सब पर नहीं, लेकिन कुछ बच्चों के मति पर प्रकाश पड़ा और उन्होंने नियमितता को अपने जीवन का एक अंग बनाया। बच्चों, हम लोग नियमितता के बारे में बहुत सारी कथाएं सुनते हैं। वरदराज की कथा हर जगह सुनाई जाती है कि वो मूर्ख बालक, मतिमंद बालक कुएं के पत्थर पर रस्सी का निशान देखकर उसकी मति में प्रकाश आया और इतना बड़ा संस्कृत का विद्वान बन गया। और वो दोहा बन गया, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और रसरी आवत पाट के सिल पर पड़त निशान। बच्चों, हम आपको गुरुदेव की कथा सुना दें, वरदराज की कथा सुना दें, कितनी भी कथाएं सुना दें, लेकिन ध्यान रखना ये सारी की सारी कथाएं, ये सारे के सारे उपदेश आपके लिए जब तक शब्द बने रहेंगे तब तक आप में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जिस दिन ये नियमितता, जिस दिन ये समयबद्धता आपके अंदर जाकर अर्थ बनकर प्रकट होना हो, जब तक आप नियमितता को आत्मसात ना करें, जब तक आप नियमितता को अपने जीवन का एक अंग ना बना लें, तब तक आपकी कीमत बढ़ने वाली नहीं है। फिर वो कौन सा दिन होगा जिस दिन से आप अपने जीवन में नियमितता को अपने जीवन का अंग बनाएंगे, वो कोई और नहीं तय करेगा, उसे आपको तय करना पड़ेगा। तो आज आपके जीवन का वो दिन होना चाहिए जिस दिन आपने नियमितता को, जिस दिन आपने समयबद्धता को आत्मसात किया है और अपनी दिनचर्या उस नियमितता के साथ प्रारंभ की है। फिर देखिए आपकी जीवन की कीमत कैसे बढ़ती है, आप संसार में कैसे अनमोल होते हैं, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। अति वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।